प्रिय मित्रों, आज यह दास अकिंचन श्री मित्र श्री आप सबको बहुत ही सुंदर उपहार अद्भुत आनंदाकाश ध्यान प्रदान करने जा रहा है। अद्भुत आनंदाकाश ध्यान अपने आप में अभूतपूर्व ध्यान है मित्रों। अभूतपूर्व मतलब इस प्रकार का ध्यान लगभग इस पूरी जो अभी वर्तमान में देश है, जितने भी योगा टीचर हैं उनके पास किसी के पास नहीं। आप कहोगे ऐसा कैसे? एक से एक विद्वान मूर्ति इस धरा धाम पे हैं, एक से एक तेजस्वी लोग हैं, सबके सी चरणों में इस दास का नमन और वंदन है। पर मित्रों, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से गायत्री मंत्र का बीज मंत्र ओम गवा इस मिट्टी से जो पैदा हुआ है, यह अपने आप में अद्भुत है। ओम गवा ध्वनि शब्द पूरी दुनिया की किसी भाषा में है ही नहीं। OMGVA यह ध्वनि ही तरंग नहीं है, यह शब्द ही दुनिया के किसी डिक्शनरी किसी भाषा में नहीं है। ओम गवा, तो यह अद्भुत आनंदाकाश ध्यान में ओम गवा शब्द पे पूरा टिका हुआ है, तो इसलिए अपने आप में ये अद्भुत है और इस प्रकार का ध्यान। प्रिय मित्रों, यदि अद्भुत आनंदाकाश ध्यान को आप अपनी प्रातःकालीन जगने के तुरंत बाद करते हैं तो आपके जीवन का आमूल चूल परिवर्तन होगा। 100% कायाकल्प होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। 100% विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप एक दिन भी बिना अवकाश लिए प्रतिदिन इस अद्भुत आनंदाकाश ध्यान को आप अपने जीवन में करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, तो आपका पूर्ण सर्वतो भावेन आपका पूरा कायाकल्प हो जाएगा। आपकी पूरी चेतना 360 डिग्री सेल्सियस पे घूम जाएगी और आपके अंदर जितने भी कुरीतियां हैं, कसाय कलमश हैं, रोग हैं, दोष हैं, सब दूर हो जाएगा और आपके जीवन में आएगा जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ। जो भी आप इच्छा करेंगे, यह ब्रह्मांड, यह प्रकृति आपको सब कुछ देगी। यह सिद्धांत है मित्र, मैनिफेस्टेशन का सिद्धांत, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जब आपकी चेतना 100% फ्रीक्वेंसी पे होती है तो आप जो कुछ भी इस यूनिवर्स से मांगते हैं वह यूनिवर्स आपको लाके देती है। यह सिद्धांत है। तो अद्भुत आनंदाकाश ध्यान, इसका नाम मित्रों हमने अद्भुत आनंदाकाश ध्यान रखा है क्योंकि यह अपने आप में पूरा अद्भुत है और अभिनव है। ऐसा ध्यान पूरी दुनिया में है ही नहीं। हाँ, इस ध्यान का मूल जो है वे हमारे सद्गुरुदेव भगवान पंडित शर्मा आचार्य से मिला हुआ है, आत्मबोध की साधना। तो वहां से इसका प्रारूप है, पर इसका एक तो और जितने भी इच्छा है, अगर आप खूब पैसा कमाना चाहते हैं तो भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से इतना पैसा बरसेगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारी सबकी लाडली बरसाने वाली, उसका नाम ही बरसाने वाली, जब बरसाती है तो छप्पड़ फाड़ के बरसाती है। जैसे इस समय इस दास के ऊपर बरसा रही है, आनंद में विभोर लय हुए, एकदम विभोर बरसा रही है राधा रानी। ऐसे आप भी बरसाएंगे, जितना पैसा जितने आप कल्पना नहीं किए उससे ज्यादा बरसाएंगे। दूसरा क्या बरसाएगी? हम सबकी लाडली सी राधा रानी प्रेम की महामूर्ति, क्या कहें, पूरे अखंड ब्रह्मांडों की नायिका, हम सबकी लाडली सी राधा रानी, तो वह आपके ऊपर एक अनंत ऊर्जा बरसाएगी। आपके जीवन में यदि प्रेम नहीं है, कोई आपको प्रेम नहीं करता है, प्रेम का अभाव महसूस करते हैं, तो हर व्यक्ति आपके पास आएगा और बोलेगा आई लव यू माय डियर, हाउ आर यू, आई लव यू, है ना? और आप भी बोलोगे आई लव यू टू, क्योंकि यही ग्रेटिट्यूड से, यही सनातन संस्कृत का भाव है, ग्रेटिट्यूड्स, है ना? तो ग्रेटिट्यूड्स प्रकट करेंगे आप।
और दूसरा है कि यदि आपके शरीर में कोई रोग दोष है, कोई बीमारी है, यहाँ तक कोई बड़ी सी बीमारी, कैंसर है, आज सभी बीमारियां ऐसे खत्म हो जाएंगी इस ध्यान को करने से। आप कहो कि ध्यान करने से कैंसर तक की बीमारी ठीक हो जाएगी? मित्रों, बड़ी सामान्यतः खत्म हो जाएगी। बस आप एक बार करके तो देखो, एक बार करके देखो। बस आप नियमित अभ्यास करो इस अद्भुत आनंदाकाश ध्यान का, आपके जीवन का पूर्ण रूप से कायाकल्प हो जाएगी। पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ, और यह विश्वास, यह जो पीछे महामूर्ति बैठी है, इन सब की कृपा से इस दास को मिला है, तो ये अवश्यमेव पूरा हो। तो आइए अब हम अद्भुत अनंताकाश की क्या प्रक्रिया है, क्या सिद्धांत है, उसमें प्रवेश करते हैं। तो मित्रों, अद्भुत आनंदाकाश ध्यान की सबसे पहली अनिवार्य शर्त है कि इसको आपको सो के उठ के बिस्तर पर ही करना है। जैसे आप सो के उठे और बिस्तर पे बैठे और आपको वहीं करना है। आप कहोगे लघु शंका भी नहीं जाएंगे? नहीं, लघु शंका भी नहीं जाएंगे। आप कहोगे सो के उठने के बाद लघु शंका सब व्यक्ति को लगती है, हमको भी लगती है। तो मित्रों, लगती होगी, पर एक बार आप अभ्यास बना लोगे कि नहीं, ध्यान करके तब जाना है। 9 मिनट की बात है, 9 मिनट में कुछ नहीं, 9 मिनट ध्यान कीजिए और उसके बाद आप जो अपनी दिनचर्या करना। तो मित्रों, तो इस ध्यान की अनिवार्य शर्त हो गई कि सुबह सो के उठ के अपने बिस्तर पे ही करना है। जितने बजे भी आप सो के उठते हैं उसमें कोई यदि आप दिन के 9 बजे सो के उठते हैं तो भी कोई बात नहीं, 9 बजे उठते हैं तो भी आप इसको पहले कीजिए, फिर अपनी दिनचर्या प्रारंभ कीजिए। और सूर्योदय के पहले उठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और हर व्यक्ति को सूर्योदय के पहले ही उठना चाहिए। और भगवान सूर्य ने दायित्व संभाला है, अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है कि वे अपने आने से पहले सबको जगा देते हैं, ताकि लोग भगवान शिव का, भगवान सूर्य का स्वागत करें। सबको जगा देते, इसीलिए जगाते हैं। और हम सबका दायित्व बनता है कि भगवान उदया, भगवान सूर्य को हम सबको नमन बंदन करना चाहिए मंत्रों से। तो वहां पे करना चाहिए। कितने मिनट करना चाहिए? तो मित्रों, इसको 3 मिनट, 3 इसका संस्करण 9 मिनट में कर सकते हैं, 15 मिनट में कर सकते हैं, 21 मिनट में कर सकते हैं। यह दास किसी को निवेदन करता है तो 21 मिनट का निवेदन करता है, क्योंकि 21 का अपना आप में पूरा विज्ञान है, 21 मिनट का। और यदि आप बहुत व्यस्त रहते हैं, सारा कुछ है, तो आप 9 मिनट में कीजिए। 9 मिनट न्यूनतम समय है। वैसे तो करने के लिए आप 3 मिनट में भी कर सकते हैं, क्योंकि मित्रों इस अद्भुत अनंताकाश ध्यान में 3 चरण है। तो 1 मिनट में एक चरण को किया तो 3 मिनट में पूरा हो गया। 1 मिनट में एक चरण, दूसरे मिनट में दूसरा चरण, और तीसरे मिनट में तीसरा चरण। 3 मिनट में भी इस ध्यान को आप पूरा कर सकते हैं। अब 3 चरण वह कौन कौन से हैं, आइए हम आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करते हैं। तो मित्रों, जैसे ही सूर्योदय के पहले भगवान सूर्य हम सबको जगाते हैं। मित्रों, यह प्रकृति का, अस्तित्व का बहुत बड़ा सिद्धांत है कि सोते तो हम अपने मन से हैं, पर जगाने की जिम्मेदारी भगवान शिव ने, सूर्य ने स्वयं ले रखी है। भगवान सूर्य ने स्वयं ले रखी, और हर व्यक्ति की नींद सूर्योदय के पहले जरूर खुलता है। यह सिद्धांत है, सूर्योदय के पहले हर व्यक्ति की नींद खुलती है। कोई ऐसा नहीं, हाँ एक बार नींद खुलती है उसके बाद हम आलस में सो जाते हैं, अलग की बात है, तो हम वहां पे नहीं जा रहे, अभी तो हम ध्यान में। तो आपको बस अपने बिस्तर पे एकदम अंगड़ाई लेते हो। सबसे पहले मैं तो एक आपको विधि देते कि जब आप सो के उठते हैं तो एकदम खूब अंगड़ाई लीजिए, जैसे कुत्ते और बिल्ली लेते हैं ना, सो के उठने के साथ शेर अपने शरीर को खींचता है, वैसे आप भी अपने बिस्तर पे लेटे लेटे ही खूब अंगड़ाई लीजिए। यहाँ पे एक सावधानी बता दें कि कई बार जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो हमारे पैर की एक नस है वे तन जाती है। तो जब यदि पैर का नस कभी तन जाए तो आप सीधे बिस्तर से नीचे उतरिए, अपने स्थान पर पूरा एकदम स्ट्रेट ऐसे खड़े हो जाइए, और जैसे ही खड़े होंगे तो मुश्किल से 1-2 मिनट में वे नस अपने स्थान पर सही हो जाती है। फिर बैठ के आप इसको ध्यान करें। तो मित्रों, प्रथम चरण इस ध्यान का ये है कि आप उठिए और बैठ जाइए। पहले तो अपने शरीर में अंगड़ाई लीजिए, उसके बाद बैठ जाइए और आप ये भाव कीजिए, आपकी शारीरिक अवस्था क्या है, जितनी
शरीर की अवस्था 70 साल की हो, 10 साल की हो, 20 साल की हो, 50 साल की हो, जितनी भी अवस्था आप 80 साल तक की है तो कोई बात नहीं। पर आप मन में भाव ये कीजिए कि अभी अभी मेरा जन्म हुआ है, मैं तो पूरी तरीके से अबोध बालक, एकदम अबोध बालक की भाव में एक छोटे से बच्चे की तरह से भाव करना है। और आप सोचो कि एक नवजात शिशु को माता किस तरीके से अपनी गोद में, अपने आंचल में लेती है, आप वैसे ही भाव करो कि इस समय माँ धरती के सुंदर आंचल में नवजात शिशु की तरह जो है मैं हूँ। एकदम छोटे से एकदम भाव करके आपको अपने स्थान पे बैठे रहे, अपने स्थान पे बैठे रहे। आप कहो कि क्या लेटे लेटे भी हम इस ध्यान को कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बैठ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि माँ के आंचल की गोद में है आप, माँ के आंचल के लेट में है, तो माँ के आंचल में आप छोटा सा भाव कीजिए कि अभी अभी हमारा जागरण हुआ है, अभी अभी हमारा जन्म हुआ है, हम एक नवजात शिशु की तरह माँ के आंचल में हैं। और इसके बाद अगला भाव ये करना है कि दिव्य हिमालय से, या आप अपने जिसको इष्ट मानते हो, जैसे हम अपना इष्ट राधा रानी सरकार को मानते हैं, भगवान श्री राम को मानते हैं, तो हम ये करते हैं कि राधा रानी के दिव्य प्रेम का प्रवाह एक धुंध के माध्यम से आ रहा है, जो हमारे चारों तरफ एकत्रित हो रहा है। धुंध देखा है, जैसे कि हमारे हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, और एक जब जाड़ा होता है दिसंबर जनवरी, तो धुंध इकट्ठी होती है, तो वैसे ही आप भाव कीजिए। गर्मी में तो ये भाव कीजिए कि यह शीतल धुंध, क्योंकि गर्मी है, उत्तर भारत में पूरा गर्मी पड़ती है, इसलिए गर्मी का माहौल चल रहा है, तो आपको ये भाव करना है कि शीतल, उस क्योंकि हिमालय से आ रहा है, हमारे इष्ट से आ रहा है, तो वह शीतल है। और जब जाड़ा, कहीं पे मान लो किसी स्थान पे जाड़ा पड़ रहा हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको ये भाव करना है ऋतु के अनुसार कि गर्म है, मतलब आप सुबह सुबह भी माघ मास की ठिठुरन में उठे हुए हैं, और आप ये भाव कीजिए, कल्पना कीजिए कि हिमालय से एक दिव्य बैगनी रंग का प्रकाश हमारे आ रहा है, और एक धुंध के माध्यम से हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो रहा है। हम अभी अभी नवजात बालक की तरह उसके बीच में अपनी माँ के आंचल में विराजमान। ऐसी कल्पना मित्रों आपको यदि 3 मिनट वाले संस्करण में करते हैं तो 1 मिनट करना है, यदि 9 मिनट के संस्करण में करते हैं तो 3 मिनट करना है, 15 में करते हैं तो 5 मिनट करना है, और 7 मिनट करना है यदि 21 मिनट के संस्करण को आप कर रहे हैं तो। यही भाव करनी है, बार बार यही कल्पना करनी है कि अभी अभी हम नवजात शिशु हैं, अभी अभी हमारा जन्म हुआ है, हम अपने अबोध बालक की तरह अपनी माँ के आंचल में हैं, और हमारे चारों तरफ हमारे अपने इष्ट से, हिमालय से दिव्य बैगनी रंग का प्रकाश, ऊर्जा चारों तरफ इकट्ठा हो है। कई रंगों का प्रयोग करते हैं तो बैनी आह पिनाला, बैनी माने बैगनी, नी माने नीला, बैनी आह माने आसमानी, ह से हरा, बैनी आह, पी नाला, पीला नारंगी और लाल, तो ये मतलब है ना। तो आप उसमें से कोई है, जैसे आपका मान लीजिए मूलाधार चक्र जागृत नहीं है तो आप लाल रंग का ध्यान कर सकते हैं। तो आपको ये भाव करना है, कभी इसको और विस्तार से बताएंगे, तो इस ध्यान के माध्यम से आप अपने चक्रों को भी धारण कर सकते, जागृत कर सकते हैं। क्योंकि हर जो हमारे चक्र में मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ये चक्र होते हैं, इनकी अपनी एक ऊर्जा है, अपना एक प्रकाश है, और उस प्रकाश का रंग है। तो आप उन प्रकाश का रंग जिस चेतना पे आप केंद्र पे ध्यान कर रहे हैं तो वहाँ भी कर सकते हैं। अभी तो हम सामान्य रूप से आपको बता रहे हैं, तो आपको भाव करना है। कितने मिनट तक करना है? जितने मिनट के संस्करण में आप यह कर रहे हैं। तो अब वह धुंध आपके चारों तरफ इकट्ठी हो गई। तो अगले चरण में आपको क्या करना है? अगले चरण में यह जो परमात्मा की दिव्य ऊर्जा धुंध के माध्यम से आपके चारों तरफ घनीभूत हुई है, एकत्रित हुई है, संग्रहित हुई है, उसको श्वासों के माध्यम से अपने शरीर के अंदर लेना है। श्वासों के माध्यम से अपने शरीर के अंदर लेना है और मंत्र बोलते हुए लेना है। तो कैसे बोलना है? ओम के साथ श्वास को अंदर ले जाना है, ग के साथ कुछ देर रोकना है और वा के साथ श्वास को बाहर निकालना है।
तो इस पे अभी हमारा पूरा ध्यान, पूरी कल्पना शक्ति लेने के ऊपर रहेगी। जानते हैं मित्रों, ओम जो है परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है। परमात्मा की ओम की ही तरंग पूरे संसार में विचलित है, उसी को हम ब्रह्म कहते हैं अपनी सनातन संस्कृति में, भारतीय वैदिक संस्कृत के आधार पे। तो ओम के मन का चिंतन करते हुए, ओम के मन की कल्पना करते हुए, ओम को ही अपने मन में तरंगायित करते हुए हम यह पूरा प्राण ऊर्जा अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं। फिर ग बोलते हुए यथा सामर्थ्य 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, अधिकतम 20 सेकेंड तक भी रुक सकते हैं आप, उससे भी ज़्यादा रुक सकते हैं, पर 3 सेकेंड से लेकर 20 सेकेंड तक रुक सकते हैं। आप रुकिए और भाव कीजिए कि यह परमात्मा की प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के कण कण में, रोम रोम में, रक्त की हर बूंद में समाहित हो रही है। हम प्रकाशवान, ऊर्जावान और हम प्रकाशवान, प्राणवान, ऊर्जा और दिव्य बने। तो आपको यही कल्पना करनी कि ओम के माध्यम से हम इस प्राण ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर धारण कर रहे हैं। ग का उच्चारण करते हुए गुरु, गणेश, गायत्री, गीता, गौ माता और माँ पतित पावनी माँ गंगा का ध्यान कीजिए और कुछ देर इस श्वास को अपने अंदर रोकिए। भाव करें कि हमारे शरीर का कण कण, रोम रोम, रक्त की हर बूंद प्रकाशवान, ऊर्जावान और दिव्य बन रही है। भाव कीजिए कि यह मिट्टी शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, शाश्वत अस्तित्व हूँ। ऐसा अष्टावक्र गीता में राजा दशरथ को कहते हैं कि आप कल्पना करो कि यह मिट्टी शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, शाश्वत अस्तित्व हूँ। मतलब ये इसके अंदर जो चेतना है मित्रों, यह मिट्टी जो दिख रही है यह आपका मूल नहीं है। आपका मूल इसके भीतर जो चेतना बैठी हुई है वह है। तो आपको उस चेतना का ध्यान करना है। यह शरीर तो नश्वर, एक दिन चला जाएगा, तो इस शरीर का ध्यान करना है। तो आपको कल्पना करना है कि हम शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य, शाश्वत अस्तित्व हूँ। ऐसी आपको कल्पना करते हुए श्वास लेना है और वाह बोलते हुए श्वास को आपको बाहर निकालना है। जब आप वाह बोलते हुए श्वास को बाहर निकालना है तो आपको यह कल्पना करनी है कि हमारे शरीर में जितने भी रोग, दोष, कसाय, कलमश, जितनी भी नकारात्मकता है, निगेटिव थिंग्स है, वे सब हमारे शरीर से बाहर जा रही, वे सब हमारे शरीर से बाहर जा रही। ऐसी कल्पना आपको करनी मित्रों। पूरी शरीर का, यदि आपके मान लीजिए घुटनों में दर्द रहता है तो आप ये भाव कीजिए कि हमारे घुटने का दर्द निकल के हमारे से बाहर जा रहा है। आपके शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो, आप भाव कीजिए कि वह दर्द निकल के हमारे शरीर से बाहर जा रहा है। मित्रों, विश्वास करता हूँ कि यदि आप ऐसी कल्पना करेंगे और नियमित करते रहेंगे तो वो दर्द भाग ही जाएगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम, प्रकृति उसको भगा देगा। और यदि मान लीजिए आपको किसी में कैंसर है, कोई और आदि आदि जितनी भी बीमारियां, अनंत बीमारियां आज की डेट में, तो वे सारी बीमारियां हमारे शरीर से निकल के बाहर जा रही है। वाह बोलते हुए श्वास को और भाव कीजिए कि हमारे से बहुत दूर जा रही। तो ऐसा मित्रों करना है। तो मित्रों, यदि आप 9 मिनट के संस्करण में करते हैं तो 3 बार में आप इसको जितना बार हो सके इसी चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे। मतलब ओम के साथ गहरी सांस लेंगे, ग के साथ रोकेंगे और वाक के साथ सांस को बाहर निकालेंगे। भाव हमने आपको बता दिया कि ओम के साथ आप लेंगे तो ये करेंगे कि अनंत ब्रह्मांड में फैली हुई प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर धारण कर रही है। ग का ध्यान करते हुए गुरु, गणेश, गायत्री, गीता, गौ माता, पतित पावनी माँ गंगा का ध्यान करते हुए आप यह भाव करेंगे कि हमारे शरीर का कण कण, रोम रोम, रक्त की हर बूंद प्रकाशवान, ऊर्जावान और दिव्य बन रही है। और वाह बोलते समय आपको ये भाव करना है कि यह सारी जितनी भी हमारे अंदर नकारात्मकता है यह हमारे शरीर से दूर जा रहा है। अगला मित्रों, आपको यह भाव करना है, तीसरे चरण में प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या है मित्रों? प्रेम रूपी श्रद्धा और विश्वास रूपी समर्पण को प्रार्थना करते हैं। प्रेम रूपी श्रद्धा और विश्वास रूपी समर्पण जब होता है तो उसको हम प्रार्थना करते हैं। तो तीसरे चरण में आपको प्रार्थना करना है। आप प्रार्थना अपने भाव के अनुसार कर सकते हैं, जो आपका अपना हृदय का भाव करता है, कहता है। क्योंकि भारत में न जाने कितने अनन्य संप्रदाय हैं, कितनी प्रकार की रीतियां हैं, तो आप अपने पंथ संप्रदाय के अनुरूप कोई भी प्रार्थना कर सकते हैं, किसी भी भाषा में कर सकते हैं। यह आपको स्वतंत्रता है, क्योंकि यह दास, यह मिट्टी तो ऐसे सभी पंथों संप्रदायों का सम्मान करता है, सभी का अध्ययन किया हुआ है, पर यह सनातन संस्कृत के मूल का अध्ययन करता है।
तो हम तो संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करते हैं और संस्कृत में ही पाठ करते हैं प्रार्थना का। प्रार्थना क्या करना है? प्रार्थना का भाव होगा कि हे नाथ, आज आपने यह जीवन हमको प्रदान किया है। हे नाथ, पहले तो प्रार्थना करना कि हे नाथ, आप, मैं आपका हूं, बस आप ही मेरे हो। हे नाथ, मैं आपका हूं, बस आप ही मेरे हो। इसके अलावा संसार में दूसरा अपना कोई नहीं। और संसार में ही रहना है तो कर्तव्यों का पालन करके इस संसार को सुंदर बनाने के लिए जो भी आज हमारे से सेवा पुरुषार्थ बन पड़ेगा, वह सेवा पुरुषार्थ यह दास आपको दे रहा, आपको कराएगा। तो सेवा पुरुषार्थ के लिए है। और आप यही प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, आज का यह नया जन्म तो मिल ही गया है, अब संसार में जा ही रहे हैं, तो भगवान ऐसे कृत्य कराना कि जिस कृत्य से सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। तो सबके मंगल की भावना करके आप जो है प्रार्थना कीजिए कि सबके लिए उज्जवल भविष्य और सबके लिए स्वस्थ में जीवन हो। ऐसी प्रार्थना करके जो है हाथ जोड़ के मन ही मन भावों से आप प्रार्थना करेंगे कि संसार में जितने लोग हैं, 800 करोड़ तो मनुष्य ही हैं, जितने अनंत जीव चराचर है, सबका भला हो, सबका हित हो। भगवान अपने इष्ट से आप प्रार्थना कीजिए, भगवान श्री राम से प्रार्थना कीजिए, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, राधा रानी से प्रार्थना कीजिए, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना कीजिए, माता शक्ति से प्रार्थना कीजिए और पूर्ण रूप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, चूंकि प्रातःकालीन बेला है। तो आइए मित्रों, सूर्य की तरह प्रकाशमान हमारे सद्गुरुदेव भगवान, हम उन्हीं से अपनी प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सबको यह अद्भुत आनंदाकाश ध्यान बहुत ही सुंदर लग रहा है। 3 चरण है, इसको आप समझ चुके हैं। नहीं तो हफ्ते 10 दिन में एक आध वीडियो और बना देंगे और थोड़ी सी लंबी होगी और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, पर हमको लग रहा है कि आज इतना ही। तो आइए प्रातःकालीन इस ब्रह्म मुहूर्त की बेला में, अभी मित्रों हमारी घड़ी में 3:41 हो रहा है, 3:41 7 सेकेंड हो रहा है। ये प्रातःकालीन की बेला में यह ध्यान की वीडियो हम आपसे बना रहे हैं। तो आइए और भगवान सूर्य को ही हम नमन करेंगे, क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृतियों में 5 देवताओं का हम नमन वंदन करते हैं। सबसे पहले भगवान सूर्य का ही, उसके बाद भगवान शिव का, उसके बाद भगवान श्री हरि का, उसके बाद जो है माता शक्ति का और प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश। क्योंकि देखो गणेश जी सबसे छोटे हैं, भगवान शिव के पुत्र हैं, पर प्रथम पूज्य हैं। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा निष्ठा भगवान के नाम में, अपने माता पिता के चरणों में है। तो हम सबको भी अपनी सबसे बड़ी निष्ठा माता पिता के श्री चरणों में रहनी चाहिए। और सबसे पहले तो उठ के माता पिता को, और इसके बाद मित्रों यही प्रार्थना करते हुए आप अपना बायां पैर धरती पर रखते हुए माँ धरती को प्रणाम करते हुए आप अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। तो आइए माँ धरती को प्रणाम करते हैं। तो सबसे पहले माँ धरती के प्रणाम के साथ ही आज के इस ध्यान को, ओम पृथ्वी त्वया घृता लोका देवी त्वं विष्णुनां घृता त्वयं च धार्यमां देवीं पवित्रं कुरु चासनं, पवित्रं कुरु चासनं। बस ऐसा भाव करते हुए आप जो है अपनी दिनचर्या प्रारंभ करें। मित्रों विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप इस ध्यान को अपनी दिनचर्या का नियमित हिस्सा बनाते हैं तो आपके सभी मनोरथ, सभी सपने पूरे होंगे। जीवन में सिर्फ शुभ और शुभ मंगल ही मंगल होगा, यह मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। बस आप एक बार इसका अपने जीवन में प्रयोग करो। आओ अब अपने सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन वंदन करते हैं। ओम वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामं च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः, प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्य सर्वशक्तिस्वरूपाय
देव्यै भगवत्यै नमः, देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ सूर्यदेव सहस्रांशु तेजोराशे जगत्पतय अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्धं दिवाकरम्। ॐ सूर्याय नमो नमः, ॐ आदित्याय नमो नमः, ॐ भास्कराय नमो नमः। ॐ नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः, सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानम् आयु प्राणं प्रजं पशुं कीर्ति द्रविणं मह्यं दत्त्वा मृतब्रह्मलोकम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं मेधाप्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृत कर रचना शक्ति खंड। ओम जगज्जननी मंगल करनी गायत्री सुधाम प्रणव सावित्री सुधा स्वाहा पूरन काम। ओम हरि ओम। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गोम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांति रुद्रबुलवास्यानंदी। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभलोकमस्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजायुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहनं देहि मे हव्यवाहनम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्भि परापदस्य पूर्णा पुनरापदः वैष्णव विक्रीणा वह समूर्जा गुम सत्कतो स्वाहा सर्वै पूर्णगुम स्वाहा। ओम सर्वगुई पूर्णगुम स्वाहा। ओम असंभवं संभव कर्तमुत्तम प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुत्तम परमं महाकालमं नमाम्यहं परमं महाकालमं नमाम्यहम्। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुः। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। मित्रों प्रिय मित्रों, आप सबको यह ध्यान बहुत अच्छा लगा हो तो आप सब इसको लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देते कि ऐसे और भी इसी ध्यान को हम और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करके आपको डालते रहेंगे। तो आपको ये ध्यान बहुत अच्छा लगा तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें। यही आप सबकी भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में मंगलमय सेवा होगी, यही आपको लोगों की सेवा करने का मौका प्राप्त होगा। तो आइए आप सबके हृदय में बैठे हुए सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी के भाव से आप सभी के अंतःकरण में बैठे परमात्मा का नमन बंदन करते हुए शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। तो सीताराम भगवान की श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।